नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं और नई नई उन्नति आपको प्राप्त होती रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, क्योंकि पिछला साल हमारा तो एकदम कोरोना की वजह से समझ लीजिए कि बेकार ही चला गया और भगवान से मैं आशा करूँगा कि 2021 जो हमारा आने वाला है ये आप सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनकर आए। ठीक है, तो उसी आशा के साथ हम आज नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बाइनरी और डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर ये अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं बना होगा जहाँ पे बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर से प्रश्न ना आया हो। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी को डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर ये समझाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर से हम लोग बहुत भली बात परिचित हैं। जैसा कि हम लोग जो भी संख्याएं लिखते हैं वो सब डेसिमल नंबर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे 1 लिखना है तो 1 को ऐसे बना दिया, 2 लिखना है 2 को ऐसे बनाया जाता है, 3 लिख दिया 3 को ऐसे बनाया जाता है। तो ये होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पद्धतियों में कई टाइप के नंबर होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर हो गया, रोमन नंबर हो गया, उसके बाद बाइनरी नंबर हो गया, ऑक्टेन नंबर हो गया, ठीक है, हेक्सा नंबर हो गया। तो कई नंबर होते हैं, लेकिन हम जो मुख्यतः पढ़ते हैं यानी हिंदुस्तान में जो पढ़ा जाता है डेसिमल नंबर सभी संक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर से हम भली बात परिचित हैं। ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर अगर है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये जो लिखा ये बताता है कि ये डेसिमल पद्धति में है। वैसे तो हम जो लिखते हैं कि हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 100, तो ये 100 अभी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये इससे पता नहीं है कि किस पद्धति में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में है कि बाइनरी में है। यही बताने के लिए सभी नंबरों पे यहाँ पे लिख दिया जाता है। अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब ये जो 100 लिखा है ये डेसिमल नंबर है और ये 100 है। लेकिन कहीं हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये 100 नहीं होगा, ये बाइनरी नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 अंकों का, अभी उसको बताएंगे, पहले डेसिमल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखने का सही तरीका नंबरों का ये होता है। अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं वैसे तो ये सही होगा। अगर हमने 23 को ऐसे लिखा है तो इसको अगर सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो ये 23 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको सही लिखना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये किस पद्धति में लिखा गया है, डेसिमल में लिखा गया है या हेक्सा में लिखा गया, ऑक्टा में लिखा गया, किस में, या फिर बाइनरी में। तो ये 10 अगर लगा है तो बाइनरी बताता है। ठीक है, तो आज से अगर कोई आपको पूछे कि ये बताओ कि ये 123 अगर लिखा हुआ है तो ये सही लिखा हुआ है डेसिमल पद्धति में कि नहीं लिखा हुआ है। वैसे तो हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान में यही पद्धति चलता है, तो सब लोगों ने इसको छोड़ दिया है, मान लेते हैं कि सब ये डेसिमल नंबर में, इसलिए 123 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 100 को ऐसे 50 को ऐसे लिख देते हैं, 100 को ऐसे लिख देते हैं, तो ये मान लिया जाता है। लेकिन सिस्टम के हिसाब से दिया जाएगा कि अगर ये डेसिमल नंबर में है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 यहाँ पे लगा होना चाहिए, तब ये सही नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में हम जानते हैं कि 10 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और लास्ट में 0। तो ये 10 नंबर होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम डेसिमल पद्धति में कितनी भी बड़ी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम भली बात परिचित हैं, इसी को कहते हैं डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये डेसिमल पद्धति होता है, डेसिमल सिस्टम। तो ये तो सब जानते हैं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी क्या होता है। क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में बाइनरी में कुछ अंक दे दिया जाएगा, कोई संख्या दे दिया जाएगा, कहेगा कि इसको डेसिमल में बदलो, या फिर डेसिमल में नंबर दे देगा तो कहेगा कि इसको बाइनरी में चेंज करके बताओ। ठीक है, तो मान लेते हैं, अब देखो बाइनरी नंबर पहले होता क्या है, इसमें देख लो। बाइनरी नंबर, या हम बेसिक भी सीखेंगे इसका और ट्रिक भी सीखेंगे, क्योंकि
बेसिक तो हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए होगा, ठीक है, और ट्रिक जो होता है ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए होता है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में जितना टाइम बचा लें समझ लीजिए हम उतना ही बेटर एग्ज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में केवल 2 संख्याओं का प्रयोग होता है, और बाइनरी नंबर जो यूज करता है वो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कंप्यूटर जो अपना प्रोसेस करता है वो सिर्फ 2 नंबर से करता है। किससे? एक तो 0 होगा और एक तो 1 होगा। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो 0 और 1 से करता है, ठीक है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सोचना। जैसे हम लोग कह दें कि 2 और 3 कितना होता है, तो ये हम दिमाग में जो सोचते हैं वही जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस कहलाता है। ऐसे ही कंप्यूटर अपनी जो गणनाएं वाली यानी जो क्या बोलते हैं कि जो गणित से संबंधित जो भी गणनाएं होती हैं या कोई भी प्रोसेसिंग का काम होता है, कोई भी डाटा अगर कंप्यूटर में गया तो कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस करता है सिर्फ 0 और 1 में करता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर डेसिमल नंबर लिखा जाता है तो उसका जो बेस होता है, डेसिमल में हम 10 लिखे थे लेकिन बाइनरी में यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। तो ये बताता है कि ये जो नंबर लिखा गया है किस में लिखा गया है? बाइनरी में लिखा गया है, ठीक है। तो अब चल रहे हम सीखते हैं इसको कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं 15। कितना हो गया? 15। अब 15 तो ये अभी नहीं क्लियर है कि किस पद्धति में है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि 15 को बाइनरी प्रणाली में लिखिए। तो बाइनरी प्रणाली में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबको एलसीएम आता होगा, यानी अब ये एलसीएम जो है हमारा सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। चाहे कटे या ना कटे हमको 2 से डिवाइड करना है इसमें। तो 2 से हम 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 दूनी 14, लेकिन एक जो होगा हमारा कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। फिर 2 से हम फिर भाग करेंगे, कटेगा नहीं लेकिन 2 ही से भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे एक शेषफल हमारा फिर बच गया, ठीक है। ऐसे ही 3 को हम फिर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे हमारा एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर इसको 2 से भाग करेंगे लेकिन जाएगा नहीं तो कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार। 2 0 में 0, ठीक है, और यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा? 1। अब इसको हम नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? नीचे से। तो ये लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से पहला नंबर लिखेंगे 1 1 1 1। तो ये जो हमारा हो जाएगा डेसिमल में हो जाएगा। डेसिमल के मतलब यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि 1 1 1 ये बाइनरी सिस्टम में कितना लिखा हुआ है तो हम कितना बताएंगे? 15। कितना बताएंगे? 15, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इस तरीके से, बेसिक तरीके से, ठीक है। क्या है? ये हमारा बेसिक तरीका है। अब इसको हम पहले बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ट्रिक। अब इसको कह दें कि 1 1 1 1 को आप लिखिए किस में? डेसिमल नंबर में। तो क्या करेंगे? पीछे से हम जैसे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा डेसिमल होता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो टू दी पावर यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 0 के बाद क्या आता है? 1। फिर प्लस लगाएंगे इस नंबर को, 1 है 1 से गुणा कराएंगे और टू दी पावर 0 1 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर अभी ये बचा हुआ है प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 3, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टू दी पावर 3 का मतलब 8, टू दी पावर 2 का मतलब 4, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 और प्लस टू दी पावर 0 का मतलब 1, जो लो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। तो ये हो गया हमारा किस में? डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो ये हमारा किस में लिखा हुआ है? डेसिमल में 15, और ये हमारा बाइनरी में 15 लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम और क्वेश्चनों को करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बाइनरी नंबर में मान लीजिए हमने लिखा कितना? 50। बाइनरी नहीं है, डेसिमल नंबर है। कितना है ये? डेसिमल में है 50। अब इसको हमें किस में लिखना है?
डेसिमल नंबर में, क्योंकि डेसिमल का आधार 2 होता है, वो डेसिमल का 2 होता है, बाइनरी का 10 होता है, जिसको हमें बाइनरी नंबर में लिखना है। तो फिर क्या करेंगे, 50 को हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। फिर 2 से इसको 25 भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, लेकिन 12 दूनी 24, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तियाएँ 6, कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 2 से 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 से 0 बार जाएगा तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, ठीक। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 और 0, 1 1 0 0 1 0। तो ये हमारा हो गया बाइनरी सिस्टम में 50। कितना हो गया बाइनरी सिस्टम में, ये हो गया हमारा 50, ठीक है। अब देखो इसको हमें अगर प्रूव करना है कि ये कैसे 50 लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करके लाओ। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से एक, यहाँ से एक इसको लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई और 2 के पावर हम लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, टू द पावर 0 प्लस 1 पर करेंगे 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो उससे गुणा कराएंगे बाकी 0 पर पावर लगाते चले, वो 2 पे पावर लगाते चलेंगे, तो टू द पावर 1 प्लस फिर 0 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 3, फिर प्लस 2 1 करेंगे 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 4, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टू द पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, 32 एकम 32, टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, 16 एकम 16। अब देखो ये पार्ट पूरा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा किया गया, तो यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे प्लस 0, और टू दी पावर 1 का मतलब 2, और यहाँ पे टू दी पावर 0 का मतलब 1, ठीक। तो 32 और 16 48, 48 और 2 50। तो ये हो गया हमारा फिर बाइनरी टू डेसिमल, क्या हो गया बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो ऐसे ही हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं शॉर्टकट तरीके से कि हम कितना टाइम बचा लें और कंपटीशन में ऐसे सवालों को सिर्फ 2 सेकंड में करें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम चलते हैं अपने शॉर्टकट तरीके की तरफ। तो पहले हमें पहाड़ा याद होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जैसे 1 का पहाड़ा आता है, 1 का 2 गुना करोगे 2, 2 का 2 गुना करोगे 4, 4 का 2 गुना 8 करोगे, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। ऐसे ही हम याद कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। अगर इतना याद है तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी करना समझ लीजिए आ गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। मान लेते हैं अब हमें कितना लिखना है 100, 100 को लिखना है कि नहीं, ये 100 हमारा है किसमें डेसिमल में, इसको लिखना है हमें बाइनरी में, ठीक है। तो पहले हम 100 के करीब, देखो 100 से पहले क्या आता है 64, तो यहाँ से हम नंबरों को उठाएंगे, ठीक है, और पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 64 और 32 कितना हो गया हमारा 64 और 32, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96, 64 और 32 96, 96 और 16 अगर कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। 16 और 8 कर देंगे, 96 और 8 तब भी ज़्यादा हो जाएगा। 96 और 4 कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 100 पूरा हुआ, किसने कितने को लेकर 64 को, 32 को और 4 को लेकर हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे हम सबके नंबरों को लिखेंगे। 64 की जगह पे 1 लिखेंगे, जिसको हमने लिखा है उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, और जिसको हमने यूज में नहीं लिया है उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। तो 64 को यूज में लिया है इसलिए हम 1 लिखेंगे, 32 को यूज में लिया है तो 1 लिखेंगे, 16 को यूज में नहीं लिया है तो यहाँ पे 0, 8 को यूज में नहीं लिया है 0, और 4 को लिया है 1, 2 को नहीं लिया गया है और 1 को नहीं लिया गया है, कि लिया गया है नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 0, तो ये हमारा डेसिमल नंबर में कितना हो गया 100। तो कितना आसान है ना, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको याद क्या करना है ये टेबल, ठीक है।
और नंबर को, अच्छा इसी को अगर कहें कि इसको फिर 100 में कन्वर्ट करो, 1100 इसको अगर कह दें कि ये हमारा बाइनरी में, इसको डेसिमल में लिखो, कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, हमें टेबल लिखना है। यहाँ इसके नीचे 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जिस नंबर के नीचे 0 है, जैसे उसमें हमने 0 जिसके पास में था उसको यूज में नहीं लिया था, तो ऐसे ही 0 जिसके ऊपर है उसको यूज में नहीं लेंगे। ठीक, बाकी जितने बचे जोड़ लो, 64 और 32 कितना हो गया? 64 32 96, और 96 और 4 100, 96 और 4 100। तो ये हो गया हमारा बाइनरी में। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर दिया, चाहे बाइनरी में दिया चाहे डेसिमल में दिया है, तो उसको हम दोनों पद्धतियों में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलो अब यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, कितना ले ले? चलो एक ले लिया हमने 57, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया 80, तीसरा क्वेश्चन हमने ले लिया 100, थोड़ा दूर दूर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 110। ठीक, और चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 120 ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हमें, ये तो हमारा हुआ कौन से सिस्टम में? डेसिमल सिस्टम में, जिसमें हम सब पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या करना है? 57, अब 57 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब 57 तक का ले जाएंगे। तो 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64। अब ये 64 जो है 57 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हम 64 तक नहीं ले जाएंगे, बस यहीं तक लेंगे। अब हमें कितना करना है? 57 करना है। तो 32 और 16 कितना हो गया? 48, 48 और 8 कितना हो गया? 56, 48 और 8 कितना हो गया? 56। ठीक है, तो इसको यूज में लेंगे, इसको लीजिए, और ये 56 हो गया, और यहाँ पर एक 57। ठीक है, तो इन दोनों को यूज में हमने नहीं लिया, तो जिसको यूज में लिया है उसके सामने 1, ठीक, जिसको यूज में नहीं लिया है उसके सामने 0। तो ये हो गया हमारा 57 बाइनरी नंबर में। आए समझ में? बहुत आसान है। ऐसे ही हम 80 को करेंगे, तो 80 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 80 से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ तक, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। अब यूज में लेते हैं 64 और 32 कितना हो गया? 64 और 32 अगर करेंगे तो 64 32 हमारा हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 96। ठीक है, 96 और 16 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो ज़्यादा हो गया, 64 और 32 करने से 96 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो 64 को हम नहीं लेंगे यूज में। अच्छा, 64 को लेंगे तो 64, और अब हम 32 को नहीं लेंगे, क्योंकि 32 जब जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 64 और 16 कितना हो जाएगा? 64 और 16 6 4 10 6 1 7 6 1 7 और 1 8 80। तो 64 और 16 कर देंगे तो 80 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको यूज में नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको, तो 80 को हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 0 0 0। ये हमारा लिखा हुआ है 80। क्या लिखा हुआ है? 80 लिखा हुआ है। ठीक, अब ऐसे ही हम 110 को देखते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 दूना 128। अब 128 हमारा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से हम 64 और 32 को ऐड करेंगे, तो 64 32 कितना हो जाएगा? 96। ठीक, और 96 और 6 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 और 6 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 96 और 16, 96 16 करेंगे तो 6 6 12 9 1 10 और 1 11। 96 और 16 हो गया हमारा 6 6 12, तो ये हमारा 112 हो जाएगा। ठीक है, तो 112 ने हमें 110 लाना है, तो इसको यूज में नहीं लेंगे। तो 96 और 8 करेंगे, 96 8 8 6 14 के 4 9 और 1 10, 104, इसको यूज में ले लेंगे। ठीक, तो 104 हो गया, फिर 104 और 4 108, और 108 हो 2 110। तो यूज में हमने किसको लिया?
64 के नीचे 1 32 को लिया, 16 को 9 लिया, 0 कर देंगे, 8 को लिया है, 4 को लिया है, 2 को लिया है, फिर उसके बाद 1 को नहीं लिया है, तो यहाँ पे 0। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम में 110। ठीक है, ऐसे ही में 120 को कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेबल, तो पहले हम पढ़ेंगे 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब ज़्यादा हो गया तो 64 और 32 को अगर ऐड करते तो कितना हो जाएगा? 64 32 96, कितना हो गया? 96। 96 और 16 कितना हो जाएगा? 96 और 16 6 6 12 9 और 1 10, 112। कितना हो गया? 112। लेकिन हमें करना कितना है? 120, तो 8 को भी ले लेंगे। 112 और 8 कितना हो जाएगा? 120। तो हमने यूज में किसको लिया? 1 को लिया, 8 को लिया, 4 को नहीं लिया, 2 को नहीं लिया और 1 को नहीं लिया। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम में कितना? 120। ठीक है, तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसका रिवर्स चला दें, इसको दोबारा अगर हम कहें कि इसको बाइनरी से डेसिमल में चेंज करो, तो क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर रखा है, फिर टेबल ऊपर पढ़ेंगे, तो 1 1 जा 1, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे नंबर चढ़ा देंगे। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर करते हैं। ये चलो इसको हम देख लेते हैं। 120 इसका कुछ भी आया हो देखते हैं। तो इसको हम करने हैं हमें चेंज किसमें? डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो क्या करेंगे? नंबर चलाएंगे। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जिसके सामने कितना है? 0 है, उसको काट देंगे, बाकी सबको यूज में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 और 16 कितना हो जाएगा? 64 और 16, 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, 80। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 80। ऐसा इसको देख लेते हैं। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसको जिसको ऊपर 0 उसको काट देते हैं, इसको जोड़ेंगे। 32 और 16, 6 2 8, 6 2 8 और 3 और 1 4। 32 और 16 कितना हो गया? 48। 48 और 8 56। यहाँ से इसको 1 को ले लेंगे। ठीक, तो 48 और 8 56 और 1 कितना हो गया? 57। तो ये हमारा हो गया 57। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर डेसिमल नंबर दिया है उसको बाइनरी में आसानी से चेंज कर सकते हैं, और कोई बाइनरी में दिया है तो उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो और ये ट्रिक पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और अपने उन मित्रों के पास शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है तो ऐसे ट्रिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। ठीक है, तो हमारी वजह से अगर कुछ बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा तो हम अपने आप को बहुत ही धन्य समझेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप सब इस ट्रिक को सीख के अपना एग्ज़ाम में प्रयोग करेंगे और इससे कुछ फ़ायदा आप सबको हो सकेगा। आगामी दिनों में आप जो भी टारगेट बनाए हैं उसको जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।